उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो खबर सामने आई है उसने पूरे देश भर में लोगों का दिल दहला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दुकान के ऊपर चल रहे एक बिल्डिंग में जो कोचिंग सेंटर था उसमें दुकान में पहले आग लगती है और उसके बाद आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि उस कोचिंग सेंटर को भी अपनी चपेट में ले लेती है। और रिपोर्ट अभी तक ये है कि इसमें कुल इस अग्निकांड में कुल 14 लोगों की 14 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल कैसे हुआ ये पूरा हादसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अग्निकांड के हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ साथ घायलों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश तक दे दिए हैं। वहीं मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। अब चलिए खबर देखते हैं किस तरीके से हुआ ये अग्निकांड का हादसा। लखनऊ अग्निकांड हादसे में 14 बच्चों की जान चली जाने की खबर सामने आई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में दोपहर के बाद जो आग लगी उसने भीषण रूप धारण करते हुए पूरे शहर को झकझोर कर दिया। 3 मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोगों को ऊंचाई से कूदना पड़ा, जबकि कुछ लोग पाइप के सहारे नीचे उतरकर बाहर निकले। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों से संपर्क करें, हर संभव मदद दें और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। हालांकि जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी है उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप चल रही थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो, कंप्यूटर कोडिंग से जुड़ा हुआ कार्य और बच्चों की लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। आग लगने के बाद सबसे पहले पेट शॉप में मौजूद जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। देर शाम तक कुल 9 लोगों को इमारत से बाहर निकाले जाने की भी यह सूचना सामने आ रही है। कई लोगों को स्ट्रेचर पर निकालकर तुरंत एम्बुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। 4 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। एक व्यक्ति को जब बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में कोई हरकत भी दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि पूर्णतः वो बेहोश हालात में बाहर निकाला गया था और उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताया है और अनुग्रह राशि का ऐलान कर दिया है। लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा भी कर दी है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का एक बड़ा बयान यहां पर इस घटना को लेकर के सामने आया है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, मैंने अपनी आंखों से 14 शवों को देखा है। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि आग अचानक लगी। यह एक एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहां एनिमेशन यानी कि कार्टून बनाना सीखने आते थे। मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना असल में कैसे शुरू हुई। घायलों को केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल थी। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को मौके पर बुलाया गया है और उन्हें कारणों की जांच और भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। मैंने 14 शवों को अपनी आंखों से देखा है। हर कमरे की तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम है इसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। लखनऊ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग की घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने आगे कहा, अभी कुल 13 से 14 बच्चों को बाहर निकाला गया है। उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। यह एक बड़ी घटना है। अंदर पूरी तरह धुआं भरा हुआ है। हर चीज को हटाकर चेक किया जा रहा है और हर कमरे की
तलाशी ली जा रही है। अंदर लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर मौजूद था और उस फर्नीचर से निकले धुएं के कारण कुछ भी वहां पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फायर ब्रिगेड के लोग अंदर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। यानी कि एनडीआरएफ की टीमें और जो फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, वो हर संभावना को तलाशने और हर व्यक्ति जहां पर संभावित नजर आ रहा है कि कोई संभावना किसी व्यक्ति के वहां पर बेहोश होने की हालत की हो सकती है या मृत होने की हालत की हो सकती है, उस हर संभावना पर गंभीरता के साथ वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी वहां पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव वहां पर मौजूद है और इस इतने बड़े अग्निकांड की घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। हाई लेवल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने खुद कहा कि 12-13 बच्चों की डेड बॉडी मेरे सामने से गई है। कुल 14 बच्चों की 14 लोगों की मौत की खबर जो है यहां पर सामने आ रही है इस कांड के बाद। और ब्रजेश पाठक ने कहा कि आंकड़ा अभी कितना जाएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 12-13 बच्चों की मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौत हो चुकी है। प्रभावित परिवारों से संपर्क करें सीएम योगी, इसके लिए यहां पर लगातार जो है अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आग लगने में घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ मुलाकात की जाए, उन पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ मुलाकात करके और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। प्रभावित परिवारों को हर संभव सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाए। बता दें आपको कि सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में हूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे जो जानकारी मिली है कि लखनऊ में अग्निकांड की दुखद घटना घटित हो गई है, उसकी चपेट में कुछ नाबालिग बच्चे आ गए हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं पीड़ित परिवारों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पीड़ित परिवारों के लोगों से सरकार के अधिकारी जो हैं वो मुलाकात करें, उनकी हर संभव मदद करें और जो घायल है उनकी भी हर संभव मदद करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाए। जिन्होंने अपनी जान खोई है उनके लिए मुख्यमंत्री यहां पर संवेदना भी व्यक्त करते हुए नजर आए। लखनऊ के अलीगंज इलाके में यह घटना घटित हुई और विशेष तौर पर मैंने जो बताया आपको कि ब्रजेश पाठक वहां पर जो डिप्टी सीएम है प्रदेश के, वो वहां पर आनन फानन में इस घटना के बाद पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री दफ्तर से यह निर्देश जारी किया गया कि डीजीपी यूपी और इसके साथ साथ गृह सचिव उत्तर प्रदेश वो तुरंत वहां पर स्थिति को देखने के लिए पहुंचे। डीजीपी को यह निर्देश दिया गया कि घटना कैसे घटित हुई, इसके कारणों की समीक्षा की जाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि इसकी जांच की जाए कि आखिरकार ये माजरा है क्या। 3 फ्लोर का वो बताया जा रहा है, वो बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसके पहले फ्लोर पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप चल रही थी, ऊपर के फ्लोर पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रहा था। कोचिंग सेंटर जो कि 3D आर्ट्स की कोचिंग दी जाती थी, वहां पर बच्चों को कार्टून बनाने की जो कला सिखाई जाती थी और इस घटना ने उस इलाके को चपेट में ले लिया। लखनऊ के अलीगंज में इतने बड़े अग्निकांड के बाद 13 से 14 बच्चों के झुलस जाने के बाद मौत हो जाने की खबर सामने आई है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस घटना से संबंधित जो भी जानकारी, ताजा जानकारी सामने आती रहेगी, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।